राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कपास से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा था, जिसका आंसर भी साथ में दिया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न भी पूछूंगी और उसका आंसर भी बता दूंगी, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना जानते नहीं हैं और कहते हैं मैडम ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, आप साथ का साथ आंसर बता दिया करिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच साथ के साथ आंसर भी लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, पोलराइज्ड प्रकाश में अपरिपक्व कपास के रेशों का रंग दिखता है, कैसा? पोलराइज्ड प्रकाश में अपरिपक्व कपास के रेशों का रंग दिखता है, कैसा दिखता है? पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा सफ़ेद। कैसा दिखेगा बोलो? पोलराइज्ड प्रकाश में अपरिपक्व कपास के रेशों का रंग दिखता है हरा। कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। और परिपक्व कपास का रंग दिखता है नीले रंग का। याद रखना, परिपक्व मैच्योर रेशों का रंग दिखेगा नीला। अपरिपक्व है, इमैच्योर है, उसका रंग दिखेगा हरा। प्रकाश कैसा है? पोलराइज्ड प्रकाश। याद रखना, पोलराइज्ड प्रकाश में अपरिपक्व रेशों का रंग हरा दिखता है, परिपक्व रेशों का रंग नीला दिखता है। ये दो चीज याद कर लेना, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको। शुद्ध कपास सेलुलोज का बना होता है, इसमें ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है ये पूछ रही हूँ मैं। सेलुलोज, शुद्ध कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें कौन सा ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम बताना है। पहला अल्कोहलिक ग्रुप, दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप, तीसरा कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा अमीनो ग्रुप। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। शुद्ध कपास सेलुलोज का बना होता है, जिसमें हमेशा ही कार्बोक्सिल ग्रुप COOH उपस्थित रहता है। याद रख लेना, ना इसमें अल्कोहलिक रहता है, ना इसमें अल्डिहाइड रहता है, और इसमें अमीनो ग्रुप होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अमीनो ग्रुप में ये नाइट्रोजन है और कपास में नाइट्रोजन होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर। कपास के रेशों में उपस्थित नहीं होता है, कपास के रेशों में उपस्थित नहीं होता है। पहला लिग्निन, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा सेलुलोज, चौथा एथन। क्या उपस्थित नहीं रहता इनमें से बोलो? कपास के रेशों में उपस्थित नहीं होता है क्या? लिग्निन नहीं होता है, हेमीसेलुलोज नहीं है ये। अगर लिग्निन की जगह पर हेमोसेलुलोज ऑप्शन होगा तो आप हेमीसेलुलोज भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आंसर अगर क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाए कि कपास के रेशों में उपस्थित नहीं होता है लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, या केवल ऑप्शन 1 और 2, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? केवल ऑप्शन 1 और 2, इसमें लिग्निन और हेमीसेलुलोज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा है, कपास के अपरिपक्व तंतुओं में ऐठन होती है या नहीं होती है? कपास के अपरिपक्व तंतुओं में ऐठन होती है, नहीं होती है? या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है बोलो? करेक्ट आंसर है, कपास के अपरिपक्व रेशों में ऐठन की संख्या बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, परिपक्व कपास होता है तभी उसमें कन्वर्सन्स आते हैं, क्योंकि सेल सेप जो है सूखता चला जाता है, और जैसे जैसे सेल सेप सूखता चला जाएगा वैसे वैसे इसमें ऐठन
होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, गीली अवस्था में कपास की मजबूती में, क्वेश्चन क्या है, गीली अवस्था में कपास की मजबूती में, पहला ऑप्शन है 30% तक वृद्धि हो जाती है, दूसरा है 30% तक कमी हो जाती है, चौथा है उपरोक्त दोनों ही, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। मैंने पहले बताया ना, जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सब तरह के प्रश्न होते हैं। 30 to 35% आपका इजी क्वेश्चन रहता है, इतना ही लगभग आपका मीडियोकर क्वेश्चन होता है, और लगभग 25 से 30% ही आपका हार्ड क्वेश्चन होता है। तो अगर ये दो चीज़ों पर आप कमांड कर लेते हो तो आप आगे निकल जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो इजी क्वेश्चन है, गीली अवस्था में कपास की मजबूती में 30% तक की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कपास के रेशों मतलब सूती वस्त्र को किसी भी स्थिति में कैसी भी दशा में आप धो सकते हैं। रगड़ के धो सकते हो, ब्रश से धो सकते हो, वॉशिंग मशीन से धो सकते हो, कूट पीट के धो सकते हो, है ना, डंडे से पीट पीट के धो सकते हो, कदम ताल कर सकते हो, कूद कूद के धो सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे धो सकते हो, क्योंकि इसकी मजबूती गीली अवस्था में 30% तक बढ़ जाती है, तो जल्दी ये फटता नहीं है। वहीं ऊनी का रेशा है या रेशम का रेशा है तो इनकी मजबूती घट जाएगी। इनको अगर इसी तरह से आपने करना शुरू किया ना, रगड़ करके, फट जाएंगे। रेशम का रेशा को अगर आपने इसी तरह से रगड़ के करना शुरू किया ना, तो रेशम का रेशा भी आपका, रेशम का रेशा भी फट जाएगा। तो रेशम के वस्त्र फट जाते हैं, रेशम का फट जाता है, ऊनी का, सब कमज़ोर हो जाते हैं। रेशम और रेशम ये तो पक्का ही कमज़ोर हो जाता है, रेशम के रेशे तो फट जाते हैं बहुत जल्दी, मजबूती अपनी खो देती है गीली अवस्था में, सूखने पर वो प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक तंतुओं से मजबूत होता है, सभी प्राकृतिक तंतुओं से मजबूत होता है ऊन, ऑप्शन है आपके पास, ऊन, रेशम, कपास या जूट। याद रखो, सभी प्राकृतिक रेशों में से सर्वाधिक मजबूत रेशा हमारा कपास है, इसीलिए इसको विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं कपास के रेशों को। अमीर गरीब सब इसे धारण कर सकते हैं, रसोई से लेकर के विमान तक इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए विश्वव्यापी रेशा कहलाता है कपास। इससे सुंदर से सुंदर वस्त्र भी बनाए जाते हैं, आरामदायकता की इसकी तो कोई होड़ नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पोंछा से लेकर के दरी तक कपास के रेशों से बनते हैं, बैंडेज बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, इसका उपयोग होता है। इसलिए कि जो कपास के रेशा है वह विश्वव्यापी रेशा कहलाता है, यूनिवर्सल कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के वस्त्र की लटकनशीलता, ड्रेपेबिलिटी जो होता है, लटकता है, कपास के वस्त्र की लटकनशीलता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये प्रश्न है। पहला है तंतु के प्रकार पर, दूसरा है धागे के प्रकार पर, तीसरा है वस्त्र की बनावट और परिसज्जा पर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कपास के वस्त्र की लटकनशीलता निर्भर करती किस पर है, तंतु पर भी निर्भर करेगी, आंसर बता रही हूँ, धागे पर भी निर्भर करेगी, वस्त्र की परिसज्जा और बनावट पर भी निर्भर करेगी। तो जो ड्रेपेबिलिटी का गुण है, लटकनशीलता, जो साड़ी जो सुंदर सा फॉल बनता है साड़ी का, जब अपन बनाते हैं ना चुन्नटे, तो लटकनशीलता जो होती है इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तंतु के प्रकार पर, धागों के प्रकार पर, वस्त्र की बनावट और परिसज्जा पर। इस तरह से आज मैंने आपको 7 क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका मैंने जवाब दिया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता रही हूँ,
आपके जो परीक्षा आप देते हो टीजीटी का या पीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे, यूजी में हो या पीजी में हो, इन सब के लिए भी उपयोगी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर जगह आते हैं। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम हमने यूथ प्रैक्टिस पूरा किया था लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसा। तो मैं परीक्षा देने गई तो क्वेश्चन नहीं फंसा, नेट में क्वेश्चन नहीं फंसा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो चिल्ला चिल्ला के 10 बार कहती हूँ यूथ प्रैक्टिस सेट कर लो या कोई और प्रैक्टिस सेट कर लो, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। आप 1000 तो छोड़ो, लाख क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना तो पर भी उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट से कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के आपको नहीं डालेगा। आपको डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट को एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया पेपर सेटर उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप बुक से ही क्वेश्चंस देंगे, आप क्वेश्चन बुक से ही देंगे। आप गूगल से जाकर के क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं बच्चे की नेट से हमने देखा, नेट पर ऐसा लिखा हुआ था, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ आप भ्रम में ना रहें, भ्रम त्याग दें, भ्रम को बाय बाय कर दें। नेट से भी क्वेश्चंस जो आपका इंटरनेट से क्वेश्चन लेते हो, गूगल से जो प्रश्न उत्तर लेते हो, वो ऐसा क्वेश्चन भी हमारा जो है ना आयोग नहीं मानता है। आयोग उस तरह के क्वेश्चन को वो पूछता है कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, और एक जो पेपर सेटर होता है उसको इसे जवाब देना पड़ता है कि हमने गूगल से लिया। गूगल का क्वेश्चन कमीशन नहीं मानता है, ना उसका आंसर कमीशन मानेगा, आयोग नहीं मानता है। इसलिए आप इस चक्कर में कभी मत रहना और कभी गलतफहमी में मत जीना। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। हो सकता है मेरी भी बुक्स में मिस प्रिंटिंग हो, किसी और बुक्स में मिस प्रिंटिंग हो, तो आप और ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िए और फिर अच्छा तैयारी कीजिए। सफलता आपकी चरण चूमेगी बेटा, याद रखना। आप पढ़ोगे तो, बिना पढ़े तो बेटा कुछ भी नहीं होता। अभी मैं मेरे संडे को अभी एक ड्यूटी लगी थी ऑब्जर्वर का, वन रक्षक परीक्षा में मैं गई हुई थी। वहाँ मैंने देखा क्वेश्चंस वगैरह एक दो बच्चों के सामने खड़े होकर के, क्वेश्चंस नॉट सो ईजी। अगर बच्चा पढ़ता होगा तो ही उसका आंसर दे सकता था। मैंने एक दो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखे, कम टाइम में आप नहीं दे सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ राजस्थान के क्वेश्चंस थे, तो मैंने चलते फिरते घूमते फिरते मैंने जब राउंड ले रही थी तो मैंने देखा था। इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। आप कहोगे यूथ प्रैक्टिस सेट से मैंने किया, मैंने उस प्रैक्टिस सेट से किया, मैंने उन मैडम के क्वेश्चन सेट से किया, बेटा रे मैं तो नहीं मानती हूँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में इसी कपास के से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हुए। तब तक मुझे दो इजाज़त, बाय बाय, ओके।